गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ण विचार, वर्ण यानी एक अक्षर, सबसे छोटी इकाई वो वर्ण कहलाती है। तो हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण क्या है। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मैंने बताया अभी आपको, भाषा की वो इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा छोटी होती है, वो वर्ण होती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। ध्वनि यानी बोलने के लिए भी होता है और ध्वनि चिन्ह यानी लिखने के लिए भी होता है। हम बोलते समय भी वर्णों का प्रयोग करते हैं और लिखते समय भी। बिना वर्णों के कोई भी भाषा नहीं होती है। यदि हम कोई नई भाषा भी सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी वर्णमाला सीखनी होगी। जब हम लोग स्कूल जाते हैं, नर्सरी क्लास में, प्ले ग्रुप में, तो सबसे पहले मैम हमें क्या सिखाती है? सीधे वर्ड सिखा देती है क्या? नहीं। हिंदी में अ से अनार, आ से आम, इंग्लिश में ABCD, जिसे हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और अ आ इ ई को वर्णमाला। तो जब तक हम वर्णमाला नहीं सीखेंगे तब तक किसी भी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। प्रत्येक शब्द वर्णों से बनता है। हर भाषा का हर शब्द वर्णों से ही बनता है। जैसे आकाश, अब देखो आकाश है, ठीक है, आ हो गया, ये अपने आप में एक स्वर है। स्वर सबसे छोटा होता है, स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और हर व्यंजन में एक स्वर होता है। ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे का, तो क में आ की मात्रा हो गई, तो क में आ स्वर हो गया। श में कोई मात्रा नहीं है, पर इसमें भी एक स्वर है। कौन सा स्वर है? अ। तो आकाश कैसे बना? आ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस अ, आ का श। ठीक है, आकाश। तो आकाश में ये 5 ध्वनियाँ हो गई। कौन कौन सी? आ, क, आ, श, अ। ये 5 ध्वनियाँ हो गई आकाश में। इसी तरह से अखिलेश में अ प्लस ख। देखो, जब भी हम व्यंजन में से स्वर निकाल देते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है। ठीक है, तो आधा व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। तो ख, ये देखो इधर ख है, ख में से ई निकाल दिया तो ये ख के नीचे हलंत लगा दिया ना, तो ये हो गया व्यंजन। अब जब इस ख में ई मिला देंगे तो ये बन जाएगा वर्ण एक। ठीक है, अ, ख, ई, ल, ए, ले, और श, अ, श। तो क्या बन जाएगा? ये अखिलेश। इसमें हो गई ये 7 ध्वनियाँ। इन ध्वनियों को और तोड़ा नहीं जा सकता। अब इनके और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये ध्वनियाँ क्या हो गई? वर्ण। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, ये देखो इधर हमने पढ़ा था आकाश। ये आकाश एक शब्द है, इसमें से हमने ये वर्ण अलग कर दिए तो ये हो जाएगा वर्ण विच्छेद। जैसे अतिथि, अ प्लस त प्लस ई प्लस थ प्लस ई। त और थ दोनों में छोटी ई की मात्रा दे रखी है, इट मीन्स इनमें छोटी ई है, तो इनमें से छोटी ई निकाल दी। फिर ये देखो गुलाब, ग में छोटे ऊ की मात्रा तो ग प्लस छोटा ऊ, ल में आ की मात्रा तो ल प्लस आ, और ब में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ब में अ स्वर है, तो ब में से अ निकाल दिया। तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब आ जाओ इधर कृषक। ये देखो, अब ये कृषक, तो ये क, ये र है ना, पर इसमें री की मात्रा है, र नहीं है ये। तो क में कोई भी स्वर नहीं है, क में री की मात्रा है। ठीक है, तो क में हलंत लगा दिया और उसमें से री अलग निकाल दी। तो क प्लस री, श में श प्लस अ, और फिर क में क प्लस अ। ऐसे ही मौसम, म में औ की मात्रा तो म प्लस औ, स प्लस अ और म प्लस अ, बन गया मौसम। चलो अब आगे देखते हैं वर्णमाला।
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये ध्यान रखना, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, यानी एक निश्चित क्रम को। जब हम अ आ इ ई पढ़ते हैं, कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, है ना? जितने सालों से हम बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब मैं छोटी थी मैं पढ़ने गई थी, आप छोटे थे आप पढ़ने गए थे, आपके भाई बहन पढ़ने गए, मम्मी पापा पढ़ने गए, मतलब जब भी हम लोग पढ़ने जाते हैं तो जब भी हमें वर्णमाला सिखाई जाती है एक निश्चित क्रम होता है। हमेशा अ के बाद आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे ही सिखाते हैं। कभी भी अ, य, प, म, च, क, आ, शु ऐसे नहीं सिखाते हैं। वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। ए के बाद हमेशा बी ही आएगा, बी के बाद सी आएगा। कभी भी हम अपनी मर्ज़ी से ए के बाद जी और जी के बाद पी नहीं लिख सकते। तो वो होती है वर्णमाला। एक व्यवस्थित समूह होता है, क्रम निश्चित कर दिया है, ग्रुप निश्चित कर दिया है, वो हो जाएगी वर्णमाला। अब वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हो गए। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर देखेंगे। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में हवा रुकती नहीं है, वो हो जाएंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। याद रखना, ये इसे अंडरलाइन भी कर लो। स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं स्वर? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए। अब आप लोग सोचोगे कि अंग और अह क्यों नहीं आया इसमें? तो वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये तो स्वर हो गए 11। अब स्वर भी दो प्रकार के हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी लघु छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। तो परिभाषा से ही स्पष्ट है कि ह्रस्व यानी छोटा स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हो गए, और जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर हो गए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ते हैं, जैसे मैम जब मात्राएं सिखाती है तो छोटी ई, बड़ी ई तो बताती है ना, छोटी ई जल्दी बोलते हैं, बड़ी ई में टाइम लगता है। जैसे की ये हो गई छोटी ई, और की ये हो जाएगी बड़ी ई। तो ऐसे ही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। 4 हैं ह्रस्व स्वर। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ठीक है, ये 4 हो गए ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, डबल टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, यानी जिनको लंबा बोलते हैं हम, वे दीर्घ स्वर हो गए। अब टोटल 11 स्वर होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर हो गए, तो दीर्घ कितने बचे? 7। कौन कौन से? याद कर लेना। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में। तो ये 7 हो जाएंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, चलो अब ये देखो अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है अ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण। अंग और अह अयोगवाह होता है। ठीक है, अंग अनुस्वार होता है, अंग को अनुस्वार में लिखते हैं और अह को विसर्ग में लिखते हैं। ये स्वर नहीं माने जाते हैं, परंतु स्वर वर्णों के समान इनकी भी मात्राएं लगती है। ठीक है, अंग और अह स्वर नहीं होते हैं पर इनकी भी मात्राएं होती है। मात्राएं कौन सी होती है? अंग की तो हो गई ये इस तरह से, नहीं चंद्र बिंदु नहीं होगा, सॉरी। अंग की तो हो जाएगी एक बिंदी और अह की हो जाएगी विसर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अयोगवाह, इनकी ये मात्राएं हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अंग और अह को विशेषक चिन्ह माना गया है। ये याद रखना, विशेषक चिन्ह अंग और अह को माना गया है। ठीक है, इन्हें अयोगवाह बोलते हैं। स्वर नहीं होते हैं पर स्वर के समान इनकी मात्राएं होती है और इन्हें विशेषक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, फिर स्वरों की मात्राएं अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।